हेलो दोस्तों, MGCC स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज चौथा पार्ट लेकर आए हैं बायोलॉजी के चौथे पार्ट में हम देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है। तो दोस्तों एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप O होता है। अगला दिया है दोस्तों, रक्त में RBC के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है। तो आरबीसी के बढ़ने से रक्त में पॉलीसाइथीमिया नामक स्थिति बढ़ जाती है। अगला दिया है दोस्तों, वर्णधाता वाली आदमी को लाल रंग दिखाई देता है। वर्णधाता वाली आदमी को, अर्थात इसमें थोड़ा गलत लिखा है, वर्णधाता जब किसी व्यक्ति को हो जाता है तो आदमी को कौन सा रंग दिखाई देता है। तो हरा रंग दिखाई देता है दोस्तों। अगला दिया है, EEG का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने में किया जाता है। तो EEG का प्रयोग मस्तिष्क के कार्य को पता लगाने में किया जाता है। अगला दिया है दोस्तों, हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है। तो हृदय की एक धड़कन में लगभग 0.8 सेकंड का समय लगता है। अगला दिया है दोस्तों, सार्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है। सार्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है। तो सार्वग्राही जो होता है खून का, वो होता है AB। अगला दिया है, रक्त अस्कंदन में सहायक विटामिन होता है। रक्त को अस्कंदित करने के लिए किस विटामिन का होना जरूरी है। तो विटामिन K का होना जरूरी होता है। नवजात शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाना चाहिए। तो जन्म लेने के बाद तत्काल ही हमें नवजात शिशुओं को BCG का टीका लगवाना चाहिए। अगला दिया है दोस्तों, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया गया था, CN बार्डन ने किया था। और जो हमारा पहला सफल हृदय अर्थात कृत्रिम हृदय जो होता है, जराविक सेवन होता है। ठीक है दोस्तों, मानव त्वचा का रंग बनता है। मनुष्य का जो रंग होता है वो त्वचा में होता है। तो त्वचा में कौन से पदार्थ के कारण त्वचा का रंग बना रहता है। तो मेलानिन से बना रहता है। मेलानिन से बना रहता है। अगला है दोस्तों, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है। हमारे अंदर रक्त के दाब का नियंत्रण कौन करता है दोस्तों। तो वो होता है अधिवृषण। एड्रिनल नामक ग्रंथि जो होती है, एड्रिनल नामक जो ग्रंथि होती है, अधिवृषण नामक जो ग्रंथि होती है, उसी में रक्त दाब का नियंत्रण होता है। अगला दिया है दोस्तों, रक्त के थक्के जमने के कारण होता है। अगर हमारा खून रक्त का जमने का कारण क्या है, तो आम्बिन नामक पदार्थ होता है। अगला दिया है, हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन ले जाने और ले आने का कार्य होता है। और हीमोग्लोबिन के कारण ही जो हमारे अंदर खून होता है, ब्लड होता है, वो ब्लड हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला दिया है, रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं। जो हमारा रक्त दाब होता है उसको मापने के लिए कौन से यंत्र होते हैं, उनका नाम क्या है। उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। अगला दिया है दोस्तों, जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं करता है। तो हमारा जो वृक्क होता है वो कार्य नहीं करता है यदि नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा हो जाता है हमारे खून में। तो अगला दिया है दोस्तों, हृदय का काम है। जो हमारे अंदर हृदय होता है उसका कार्य क्या है, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना, अर्थात उसे भेजने का कार्य जो है हृदय करता है। खून को भेजने का काम हमारे शरीर में हृदय करता है। अगला दिया है दोस्तों, मानव हृदय बंद होता है। मनुष्य का जो हृदय होता है वो किस आवरण में, किस गुत्थी में बंद होता है। वो हृदय आवरण में बंद होता है। हृदय आवरण में बंद होता है। अगला दिया है दोस्तों, कालजार ज्वर का संचरण होता है। कालजार ज्वर का संचरण होता है। सिकता मक्खी को काटने से ऐसा बुखार होता है। अगला दिया है, मानव रक्त का रंग लाल होता है। तो मनुष्य का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, अभी बताया था दोस्तों। अगला दिया है,
वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? जो एक जवान व्यक्ति होता है, वयस्क व्यक्ति होता है, उसके हृदय की धड़कन क्या होती है? तो प्रति मिनट लगभग 70 से 80 बार उसका हृदय धड़कता है। अगला दिया है दोस्तों, बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है। बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है। किसमें? स्तनपायी में। अगला दिया है दोस्तों, महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? तो वो महारंध्र जो है हमारे अंदर कपाल में पाया जाता है। अगला दिया दोस्तों, मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है। कौन सा रोग फैलता है? तो मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है। इसकी खोज किसने की थी? रोनाल्ड रास ने। मलेरिया मादा जो है एनाफिलीज से फैलता है और इसकी खोज रोनाल्ड रास ने की थी दोस्तों, ऐसा है। अगला दिया है दोस्तों, मांसपेशी हो हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को यानी कोशिकाओं को क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य कौन सा ऊतक, कौन सी कोशिका करती है? तो उसे कहते हैं टेंडन नामक कोशिका कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आखिरी क्वेश्चन है, फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? तो राबिन द्वारा ये परिवर्तित हो जाता है। अभी हमने बताया था कि मानव हृदय बंद होता है किसमें? हृदय आवरण में बंद होता है। उसी प्रकार जो हमारा वृषण होता है वो किस में बंद होता है दोस्तों? तो हमारा वृषण जो है वो वृषण कोश में बंद होता है। किस में बंद होता है दोस्तों? वृषण कोश में बंद होता है। ठीक है दोस्तों, वृषण कोश में बंद होता है। चलिए दोस्तों, ये वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।